2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं में भले ही जोश भर दे, लेकिन उनका बयान कॉन्फिडेंस से ज्यादा उस मेंटल गेम का हिस्सा लग रहा है जो पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस बीजेपी के साथ खेल रही है। कुछ दिनों से कांग्रेस नेता एक पंचांग की भविष्यवाणी का भी हवाला देकर कांग्रेस की सत्ता में वापसी का दावा भी कर रहे हैं, तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ को पोस्टर्स के जरिए भावी मुख्यमंत्री तक बताया जा रहा है। यानी कहीं न कहीं कांग्रेस की कोशिश बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव की है। हालांकि कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। आप लोग भी कहते हैं मुझे चुपचाप कि नहीं तो पंचायत को कैसे कहते हैं? आप लोग मुझे कहते हैं बाकी लोग मुझे किसी दुर्गुण ने आगे सुनने का आप लोग जबन निकल जा, मुझे किसी दुर्गुण ने आगे सुनने का आप लोग जबन निकल जा। चुनावी साल है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए तरह तरह की रणनीति अपनाएगी और इस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना भी इसी का एक हिस्सा हो सकता है। यानी सियासी बिसात पर मेंटल गेम भी खेला जा रहा है। इधर बीजेपी कांग्रेस नेताओं की भविष्यवाणी और फूल सिंह बरैया के बयान पर तंज कस रही है। समाज के अंदर बहुत लोग हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग जिम्मेदार हैं इसलिए आप पूछ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं। अब वैसे तो जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, इसलिए फिर भी उनको लगता है अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे गुजरात में 156-182 में जीत करके आई, मैं आज मीडिया के मित्रों के सामने बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, गुजरात की हवा, गुजरात की आंधी मध्य प्रदेश के अंदर चलेगी, ये मैं आपको आज विश्वास के साथ कहता हूं। कुल मिलाकर इस साल विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से एमपी की सियासत में माइंड गेम शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता शर्त लगाकर भविष्यवाणी कर बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति को बखूबी समझ रही है। अब कांग्रेस अपने माइंड गेम में बाजी मार पाएगी, ये कुछ महीनों बाद साफ हो जाएगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस मेंटल गेम के जरिए बीजेपी पर दबाव बना पाएगी? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी कार्यकर्ताओं को चार्ज करेगी? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी की रणनीति कांग्रेस के मेंटल गेम पर भारी पड़ेगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का मेंटल गेम। 90, 2000 और 2010 के आसपास जब भी क्रिकेट मैच होते थे, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम होती थी, तो ऑस्ट्रेलियन अंग्रेजी में स्लिप से आवाज़ें भारतीय क्रिकेटर्स के लिए आती थी, सचिन तेंदुलकर के लिए या और जो नामचीन बल्लेबाज होते थे उनके लिए, गिव देम हॉट करी, इनको गर्म कढ़ी खिलाओ पिलाओ, गिव देम हॉट करी, ये शब्द उछाले जाते थे। और फिर वो आपस में ऐसी बातें करते थे कि स्टीव वॉक कहते थे कि तुम जानते हो गिलक्रिस्ट विकेट कीपर होते थे, उनसे कहते थे गिलक्रिस्ट तुम जानते हो ये इंडियन प्लेयर्स जो है ना, ये अपना सामान भी नहीं उठाते भारत जब जाते हैं हम तो एयरपोर्ट पर, ये पोर्टर्स को ढूंढते हैं, कुली को ढूंढते हैं, और हम तो अपना सामान उठाकर निकल जाते हैं, ये खड़े रहते हैं कि पोर्टर आएगा और इनका सामान लेके जाएगा। इसकी वजह सिर्फ एक होती थी, जावेद मियांदाद कहते थे दिलीप दोषी से कि इसका रूम नंबर कौन सा है तेरा, क्यों तेरा रूम नंबर कौन सा है, तेरा रूम नंबर बताना, तेरा रूम नंबर बताना। ये चीज़ें क्रिकेट में स्लैजिंग कहलाती हैं, छीटाकशी, और यही छीटाकशी करने की कोशिश इस समय कांग्रेस कर रही है। जो कहीं किसी पंडित जी का पंचांग उछल के सामने आ जाता है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहेगी। फूल सिंह बरैया तो गजब ही कर रहा है भैया, कह रहा है हम तो मुंह काला करके घूमेंगे अगर इतनी सीटें आ गई बीजेपी की तो। और फिर और आगे चलिए तो भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मतलब इस तरह के पोस्टर्स। और ये सारी चीज़ें बीजेपी को कहीं ना कहीं प्रेशर में लाने से अधिक उनकी कोशिश है कि बीजेपी इससे नाराज़ हो, क्षुब्ध हो। और ये सही बात है कि जब व्यक्ति नाराज़ होता है, एग्रेशन में आता है, गुस्से में आता है, तो कई बार वो कुछ गलतियां करता है। जैसा क्रिकेट में या खेल में, किसी भी डिसिप्लिन में आप अपने प्रतिद्वंदी को जब चिढ़ाते हैं
तो वो फोर्स एरर करता है, उससे कोई ना कोई गलती हो जाती है जिसको फोर्स एरर कहा जाता है। लेकिन बीजेपी क्या ऐसी पार्टी है जो ये सबसे दबाव में आएगी, चिढ़ेगी, नाराज़ होगी या जवाब देगी? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई इस बार बहुत दिलचस्प है और 2018 ने इसकी नींव रख दी थी जब कांग्रेस की सरकार बनी 14 महीने की। सरकार गिरी, हटी, बीजेपी आई, तब से दोनों के बीच में एक अलग किस्म की प्रतिद्वंदिता हम देख रहे हैं जो इसके पहले मध्य प्रदेश के गठन के बाद से हमने अब तक नहीं देखी है। ये कहने में मुझे हिचक नहीं। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मनोज सैनी मेरे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर। बहुत स्वागत करता हूं मनोज आपका। मेरे साथ हैं रजनीश अग्रवाल जी, युवा नेता हैं, प्रदेश मंत्री हैं, विचारक शैली के मुझे याद दिलाते हैं वो पुराने बीजेपी नेताओं की परंपरा के, कि जहाँ भाषाई मर्यादा, संयम, इन सब को साथ में लेकर चलते हैं। रजनीश जी, पहला सवाल मैं आज आपसे ही लेकर आगे बढ़ता हूँ। कहीं किन्हीं पंडित जी के पंचांग की बात हो रही है, कहीं फूल सिंह बरैया कह रहा है कि हम तो मुंह काला करा लेंगे अगर 50 सीटें भी आई तो बीजेपी की, और भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, इस तरह के पोस्टर्स भी छप रहे हैं। 1, 2, 3 और शायद आगे 4, 5, 6, मतलब ये ऐसा तो लग रहा है कि ये किसी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाने की कोशिश हो रही है। कितना प्रेशर नहीं, ये तो नतीजे और बीजेपी जानती है। बहरहाल आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए शरद जी, दरअसल प्रेशर में तो कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता हैं, इसीलिए तैयारी की बजाय जब डींगे मारे जाने लगे, गप्पे हाँकी जाने लगे और उसको लेकर तमाम प्रकार की बातें करी जाने लगे तो सीधे समझ में आता है, क्योंकि ये दौर डींगे मारने का नहीं है। ये दौर तो राजनीतिक तौर पर, चूंकि चुनावी वर्ष में है, तैयारी करने का है। तमाम मुद्दों पर, कार्यकर्ताओं की सेना के आधार पर, नेतृत्व के आधार पर, आपकी भावी नीतियों के आधार पर, आपकी बाकी चुनावी जमावट के आधार पर, तमाम प्रकार के सोशल कंपोजिशन के आधार पर तमाम आयाम है उसके। केवल मैं 50 सीटें नहीं आई तो मुंह का ये मुझे नहीं लगता कि इस पर चर्चा करने की आवश्यकता भी होगी, क्योंकि अगर मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, अगर कांग्रेस फूल सिंह बरैया को अपने गंभीरता के साथ में प्रस्तुत कर रही तो बहुत बड़ी घाटे में जाने वाली, क्योंकि फूल सिंह बरैया जी जिन बातों के लिए जाने जा रहे हैं, उस क्षेत्र में हो या बाकी पूरे प्रदेश में हो, बहुत बड़े घाटे में जाएगी, क्योंकि उनके वो वीडियोज मौजूद हैं जिन वीडियोज में अभद्रता, आपत्तिजनक, महिलाओं से लेकर तमाम ऐसे वर्गों को भी लेकर उन्होंने गंभीर गंदी टिप्पणियां की। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कांग्रेस सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि वो अगर उस तरफ जाती है तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन पंचांगों से या इस प्रकार के दावे प्रतिदावों से चुनाव नहीं जीते जाते। बहुत आए हैं, बहुत गए हैं। एक लिख के देने वाले थे गुजरात में कि लिख के ले लो, एफिडेविट पर लिख के ले लो, हम सरकार बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के गुजरात में गए थे, क्या हश्र हुआ हम सबको पता है। तो साहब जो काम है, जो तमाम प्रकार का आपका अतीत है, जो आपके प्रत्याशी हैं, नेतृत्व है, उनके आधार पर चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है। हम तैयारी कर रहे हैं, हम बताते हैं कि हमारी नीतियों के आधार पर क्या तैयारी, कार्यकर्ताओं के आधार पर, संगठन के आधार पर, सरकार के आधार पर क्या तैयारी, हम उसको बताने के लिए तैयार, गप्पे नहीं मार पाएंगे। चलिए, तो बीजेपी का दावा है कि जिनको जो कुछ कहना है वो कहते रहें, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी में लगी है और जिन नेताओं से दावे कराए जा रहे हैं उन नेताओं को लेकर कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके कि उनकी खुद की विश्वसनीयता या उनकी राजनीति का स्तर या उनकी भाषा की शैली क्या रही है। मनोज, मुझे ये भी समझाइए, हमारे साथ संजय यादव जी, वरिष्ठ कांग्रेस लीडर और कांग्रेस विधायक जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मनोज, मुझे समझाएं ज़रा कि इससे क्या, क्योंकि बीजेपी की तुलना में ना अक्षौहिणी सेना है कांग्रेस के पास, ना कार्यकर्ताओं का उस तरह का एक बहुत मजबूत काडर है कांग्रेस के पास, और ना ही एक पूरी चुनावी रणनीति है जिसमें केंद्रीय नेतृत्व जब 6 महीने पहले, 4 महीने पहले चुनावी रणनीति का हिस्सा बनता है तो मंजर बड़ी तेज़ी से बदल जाता है। और बीजेपी एक थिंकिंग पार्टी है जो लगातार सोचती है। तो क्या कांग्रेस उसके मुकाबले थोड़ा सा खबरों में बने रहने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए और बीजेपी को चिढ़ाने के लिए इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर रही है?
देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से ही कांग्रेस ने सीखी। आप देखिए, बीजेपी भी इसी लाइन पर आगे चलती रही। आप याद कीजिए 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो बात चाय पर चर्चा की चली, लेकिन चाय की चर्चा का मतलब ये नहीं था कि चाय पर चर्चा हो जाएगी, लेकिन चाय की चर्चा के बहाने जो छोटे लोग थे या जो चाय बेचने वाले थे उनसे सीधा जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में है प्रत्याशी का हुआ, और ये लगा कि ये हमारे बीच का व्यक्ति। फिर नोटबंदी आ गई, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया शरद जी। लेकिन इतना जरूर हुआ कि वो बड़े लोग जो बड़े घरों में बैठा करते थे, जिनके यहाँ से पैसा बरामद हुआ, तो एक वर्ग के बीच में ये मैसेज गया कि नहीं, प्रधानमंत्री हमारे हैं, सरकार हमारी है, और उसी बहाने ऐसे बहुत सारे चीजें बीजेपी के अंदर मिले। तो वही कांग्रेस उसी कार्य योजना के तहत आगे बढ़ने की तैयारी में है। लेकिन दोनों को आप कैसे लिंक करेंगे? बीजेपी की जो कोशिश थी वो एक कनेक्शन की कोशिश थी। बीजेपी ने किसी पंडित का सहारा लिया हो, मुझे याद नहीं आता कि नरेंद्र मोदी 2019 में भी सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी भावी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी अगर सरकार नहीं आई, इससे कम सीटें आई बहुमत की, तो कोई बड़ा नेता बीजेपी का दावा करे कि मुंह काला करा लेंगे। तो उन्होंने जो भी किया वो एक प्लानिंग के तहत लोगों से कनेक्ट के प्रोग्राम शुरू किए। देखिए, कनेक्ट वहां हुए, लेकिन इस कनेक्ट के साथ ये बहुत क्लियर है कि एक मैसेज चले जाए हमारे। राहुल गांधी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि लिख के ले लीजिए, जब यहां से वो निकल गए तो उन्होंने कहा मैं लिख के देता हूं। बिल्कुल जोड़ना। तो ये दबाव बनाने की कोशिशें क्यों हैं? क्या उनके पास उस तरह की तैयारी नहीं है? तो उनको थोड़ा सा ये अपने कार्यकर्ताओं का भी मनोबल, ये देखिए पंडित जी ने कहा है, ये देखिए ये राहुल गांधी खुद कह के गए हैं, क्या वो इस तरह से मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के मुकाबले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अक्षुण्ण सेना है जिसका आपने जिक्र किया, और ये लगातार कांग्रेस भी कहती है कि हमारा मुकाबला किसी से होगा। कमलनाथ बार बार ये अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, मुकाबला है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, संगठन का मुकाबला करना है तो अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना होगा। यहां से राहुल गांधी पहुंचते हैं, वो लिख के ले लीजिए। दूसरी जगह भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लग जाते हैं तो लोगों को लगता है हाँ भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ है, बन रहे होंगे, जब तो ये लोग कह रहे हैं। बाद में एक पंचांग सामने आ जाता, पंचांग के जरिए बात सामने आ जाती कि हाँ मुख्यमंत्री कमलनाथ बन सकते हैं। तो ये मेंटल गेम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और ये वही है एक तरह से मनोभाव लोगों का बदलना, और दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाना। लेकिन बीजेपी इस दबाव में है नहीं। संजय जी, बीजेपी जब अपना किसी बड़ा प्रोग्राम लेकर आती है तो उसका स्वरूप बड़ा अलग और बड़ा जबरदस्त होता है, जिसको कहते हैं एक राजनीति की शोमैनशिप है बीजेपी के पास। वो कोई भी कार्यक्रम उठाती है तो उसको नाना प्रकार के सोशल मीडिया तमाम चीज़ों का वो एक बहुत ताकत के साथ इस्तेमाल करती है। कांग्रेस चूंकि इन मुकाबलों में बीजेपी से बहुत पीछे है, क्या यही वजह है कि आप अपने तई एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसा मनोज जी ने कहा कि स्ट्रैटेजी वही है लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है। बीजेपी के पास संसाधन है, बीजेपी के पास थिंकिंग कैप्टन्स हैं, बीजेपी के पास इस तरह के अप्रोच की एक सीरीज है, लेकिन वो आपके पास नहीं है। तो आपने पंडित जी का सहारा लिया हुआ है, आपने अपने सीनियर लीडर राहुल गांधी जी का सहारा लिया है, आप पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लग रहे हैं। जी संजय जी। जी देखिए शरद जी, पहली बात तो मैं आपकी एक दो बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि आपको भी और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और आप लोग हमेशा ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन जमीनों में आज जाइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में निराशा का भाव है। आज 1 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि जल्दी शिवराज जी को हटना चाहिए। ये आपके भाषण में नहीं बोलेगा, आपके टीवी कैमरे के सामने नहीं बोलेगा, लेकिन जब कैमरा नहीं होगा और चर्चा करता है तो भाजपा में निराशा का भाव है, क्योंकि शिवराज जी से कार्यकर्ता के साथ जनता भी उब गई है। मैं आपको 2-3 उदाहरण बता रहा हूं। आप कहते हैं कांग्रेस के पास कैडर नहीं है, मैं अपने वीडियो भेजता हूं। आज तीसरा दिन है मेरा, हम मंडल वाइज बूथ प्रशिक्षण कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है कि हम पेज प्रभारी तक जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी गलतफहमी में रहे और आप भी गलतफहमी में रहे। आप लोगों को ये लगे कि कांग्रेस के पास कैडर नहीं है, लेकिन जब सरकार बनेगी कांग्रेस की 150 सीटों से, 175 सीटों से, तो आपकी सब गलतफहमी आप लोगों की भी दूर हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की भी दूर हो जाएगी। गलतफहमी तो यादव साहब किसी की भी जबलपुर आए, मैं भी कुछ कार्यक्रम में गया था, वो आपकी गलतफहमी हो या हमारी गलतफहमी हो या बीजेपी की गलतफहमी हो, गलतफहमी से अधिक जरूरी ये है कि व्यक्ति विनम्र रहे, चाहे वो उसकी भाषा की संयमता हो
या फिर किसी दूसरे की तरफ उंगली उठा देने से ना तो जय होती है और ना पराजय होती है। आप बहुत विद्वान राजनेता हैं, इन चीजों को बहुत बेहतर समझते होंगे, फिर भी मैंने धृष्टता की है, माफ कीजिएगा। जी यादव साहब। नहीं, आप जो भी बात बोलेंगे मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं। नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूं आपकी बात को। जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है जी जमीनी हकीकत को कल शिवराज जी आए जबलपुर, मैं भी था उस कार्यक्रम में, क्योंकि 26 जनवरी को शिवराज जी यहां झंडा फहरा रहे, तो उनका व्यापारियों से, अस्पताल वालों से, सभी से कहना था कि मैं जबलपुर में ये काम कर दूंगा। जब हम लोग निकले वहां से, सब व्यापारी कहते हैं आपने 18 साल से कोई काम नहीं किया जबलपुर में। जो वादे पिछले 10 साल पहले की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, शिवराज जी इसी जबलपुर में कह के गए थे कि हम आधुनिक मंडी बनाएंगे, नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले बंद करेंगे, हम टिम्बर पार्क बनाएंगे। ना आज टिम्बर पार्क का पता है, ना आधुनिक मंडी का पता है, ना नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले मिल पाए। तो आम जनता की विश्वसनीयता माननीय मुख्यमंत्री जी से कम हुई है, कार्यकर्ताओं में उत्साह कम हुआ है। वो सामने देखने में, सड़क पे, गांव में देखने में मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वो का दौरा बंद हो गया है, जिला योजना समिति की बैठकें नहीं हो रही हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की कोई बात सुन नहीं रहा, तो वो पीड़ित हैं। जब कार्यकर्ता में उत्साह जब रहता है, वो जनता के पास किस मुंह से जाएं, किस लिए वोट मांगने जाएं? क्योंकि उसको मालूम है कि हम 18 साल से वही वादे करेंगे, जनता हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। तो आज कार्यकर्ता बेचारा निराश और हताश है भारतीय जनता पार्टी का। शरद जी, वास्तविकता आप मेरे साथ किसी भी कैमरामैन को भेज दीजिए, मैं नहीं रहूंगा, मैं दूर खड़ा हो जाऊंगा और बगैर कैमरा बंद करके भाजपा के कार्यकर्ता से उसकी दुखती नस में हाथ रख दीजिए। आप, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। मतदाता है यादव साहब, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मैं उदाहरण हूं, मेरी विधानसभा में समुद्र के मन की था लेने के समान है। कार्यक्रम हुआ 15 बूथों का। छोटा सा सच्चा किस्सा आपके साथ शेयर करता हूं। इकट्ठा हुआ है, मैं आपको मध्य प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र में गया बतौर पत्रकार। विधानसभा चुनाव का समय था और मैंने एक पान वाले से, एक ग्रामीण इलाका था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या स्थिति है? तो उसने जो चुनाव के मुख्य प्रत्याशी थे उनका नाम लेकर कहा कि ये बहुत दमदारी से जीत रहे हैं। मैंने ठीक है, मैंने अपनी डायरी में, मैं एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी में था, मैंने नोट किया, फिर मैं चला गया। थोड़ी देर बाद मैं फिर प्रकट हुआ उसके पास, जब मेरे पास उस पार्टी के, संबंधित पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे और नेता नहीं थे। पहली बार जब मैं आया तो वो लोग भी साथ दूर खड़े होकर सुन रहे थे। फिर मैंने उस पान वाले से पूछा, मैंने कहा भैया क्या होगा? तो उसने कहा इतनी बुरी तरह ये भैया हारेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने कहा यार थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे जीतेंगे। तो उसने कहा आप पीछे पूरा फौज फाटा लेके तो खड़े थे। तो आप ये भरोसा कभी मत करिए, जब तक व्यक्ति मतदान केंद्र में जाता है, मतदाता उसी समय वो पंच परमेश्वर होता है, उस समय वो पंच परमेश्वर के भाव से निर्णय करता है। लेकिन मैं, रजनीश जी जवाब देंगे जिन बातों को आपने उठाया या दावा किया है। रजनीश जी, इन्होंने दावा किया है, इनका कहना है कार्यकर्ता असंतुष्ट है, नेतृत्व को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाने के दावे किए हैं। आप क्या उत्तर देंगे? कैसे इनको समझाने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ऑन द राइट ट्रैक? देखिए, मैं एक बात को जरूर दोहरा दूंगा, संजय जी उस समय जुड़े नहीं थे, कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस समय स्वयं प्रेशर में हैं, इसलिए अपने लोगों को पहले एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम लड़ेंगे, नहीं हम लड़ेंगे, हम लड़ने वाले हैं। तो वो भाषा उनकी उस दृष्टि से है। उसके पीछे के तर्क, उसके पीछे की तैयारी, उसके पीछे की पूरी रणनीति आप सबके सामने शून्य बट्टा सन्नाटा है। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी डाइनिंग रूम में बैठ के जनता से बात नहीं कर रहे, जनता के बीच, जनता के साथ आंखों में आंखें डालकर, कंधे पर हाथ रखकर उसकी भाषा में बात कर रहे हैं, करते रहे हैं। और जिन शिवराज जी की बात कर रहे हैं, वो शिवराज जी जनता की नब्ज से जुड़े हुए नेता हैं। 20 साल कोई यूं ही मुख्यमंत्री नहीं रह जाता। गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की अट्टालिकाओं तक कोई यूं नहीं जुड़ जाता। गांव की चौपाल से लेकर और शहर के तमाम प्रकार के कन्वेंशन सेंटर में कोई यूं ही अपनी बात नहीं रख लेता। वो जानते हैं, संजय यादव जी की विधानसभा की नब्ज भी जानते हैं और वहां 50 लोगों को नाम से पहचानते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, तो धरती से जुड़े हुए हैं और गांव गरीब किसान से जुड़े हुए हैं,
और तमाम प्रकार के मध्यम वर्ग से लेकर, और मैंने कहा जैसे शहर में निवास करने वाले नागरिकों को भी जानते हैं। इसीलिए बार बार उपचुनाव। लोग तो कहते हैं कि तो चुनाव जीतने की मशीन है शिवराज जी, ये लोग ये कहते हैं। चुनाव यूं ही नहीं जीत जाते, जनता यूं ही वोट नहीं दे दिया करती। जनता वोट देती है भरोसे पर, विकास की आकांक्षाओं पर, जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर। तो इसलिए साहब, केवल कुछ नुक्कड़ सभा के भाषण दे देने से या किसी पर आरोप लगा देने से काम नहीं चल जाता। दूसरी बात, मैं दो बातें कहता हूं, बड़े बोल बोलता नहीं हूं, लेकिन दो बातें मैं जरूर कहता हूं। बड़े बोल बोलने वाले कई प्रकार के हैं। एक बात तो ये है आदरणीय शरद जी, आपने चुनाव प्रबंधन कई देखे हैं, 2003 से आप लगातार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का 2023 विधानसभा का चुनाव का प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने की रणनीति पर देश भर के कई लोग रिसर्च करने आएंगे। आप नोट कर लीजिएगा कि ये हो क्या रहा है, हुआ कैसे, जब परिणाम आएगा। इतनी जोरदार जीत कहां से, कैसे संभव, टैक्टिक्स अपनाई गई है। तो मुझे लगता है कि वो मैं खुलासा उस बात का कर नहीं सकता, लेकिन भाजपा उस रास्ते पर। दूसरी बात, श्रीमान कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री बताने वालों से कहता हूं, पीसीसी अध्यक्ष नहीं रहेंगे कांग्रेस के कमलनाथ जी 2023 के विधानसभा चुनाव। मेरी पार्टी नहीं है कांग्रेस, ना मेरा कोई, प्रतिपक्षी के नाते केवल मैं कह रहा हूं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बातें, कुछ चीज़ों का ध्यान जो मुझे लगता है कई बार हम नहीं रख पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि छीटाकशी हर जगह होगी। विराट कोहली पर होती है, सचिन तेंदुलकर पर होती है, शिवराज जी पर होती है, कमलनाथ जी पर होती है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना ज़रूर है कि आप ये मानिए कि ये चीज़ें होंगी। ये बिल्कुल सही बात है कि शिवराज जी और कमलनाथ जी अपनी अपनी फील्ड के माहिर राजनेता हैं। रजनीश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो अगर 20 साल से राजनीति में मध्य प्रदेश में केंद्र में हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो ये बिना योग्यता के संभव नहीं होता है। कमलनाथ जी का 40 साल का अगर संसदीय और बीते 5 साल से मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ का और इसके पहले नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा है, तो ये फिजूल नहीं होता। ये चीज़ें कहने वाले संजय जी आपकी पार्टी में हैं और बीजेपी में भी हो सकते हैं कि नहीं साहब हम भी योग्य हैं, हमको भी मौका मिलना चाहिए। ये सवाल सब जगह उठते हैं। और एक चीज़ और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, मीडिया कई बार एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो जाता है। आते जाते हर कोई एक छीटाकशी उस पर जड़ देता है। आप अपना काम कीजिए, मीडिया को अपना काम करने दीजिए। ये छीटाकशी कई बार बहुत भारी भी पड़ जाती है कि जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं और हम ये देखते हैं कि 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं, तो कृपया करके हम ये ना सोचें कि मीडिया हमें चुनाव जिता देगा या चुनाव हरा देगा। ये सिर्फ अपने भीतर की एक कमजोरी है। चुनाव आप अपनी स्ट्रेंथ पर जीतते हैं। संजय यादव जी को कोई नहीं समझा सकता कि आपने पिछला चुनाव कैसे जीता। रजनीश जी की राजनीतिक समझ रजनीश जी के साथ है। मनोज जी, आपका कंक्लूडिंग कमेंट। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब जैसा अभी कहा रजनीश जी ने कि आप लिख लीजिए, आप 2023 में समझ नहीं पाएंगे कि वो कौन सी रणनीति, ये भी उसी का हिस्सा है शरद जी, वही मानसिक एक तरह से, और उसी मेंटल गेम को भारतीय जनता पार्टी भी खेलना चाहती है, कांग्रेस भी खेलना चाहती। लेकिन ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग, अब यदि बरैया साहब ये कह रहे हैं कि 50 सीटें, तो मध्य प्रदेश में ये तो कतई भी नहीं होगा। 50 सीटों का मुकाबला नहीं है, मुकाबला बहुत जोरदार होने वाला, तकरार बहुत जोरदार होने वाली, और इसीलिए 23 की तकरार बहुत अलग होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया। मेहनत करिए, मेहनत ही सच्चा साथी है, उसके अलावा कोई सच्चा साथी नहीं है। आपका परिश्रम आपके लिए सबसे 24 कैरेट सोना होता है, और यही वजह है कि कई बार तमाम प्रेडिक्शंस को झुटलाते हुए वो घट जाता है राजनीति में भी, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर पाता है। मेहनत के अलावा अगर आपने दूसरे कारणों पर उंगली उठाना शुरू की, तो ये वही होता है कि आपकी खींच मानी जाती है, और खींचने वाला व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल हो, पार्टी हो, संगठन हो, उसके लिए चुनौतियां बढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर आपको देते हैं। रायपुर पहुंच गए हैं क्रिकेटर विराट कोहली, जहां 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड का